नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां यूसीसी पर सदन में सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह समय सत्य को पहचानने का समय है। वही सत्य जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 44 में होने के बावजूद भी देश की आजादी के इतना लंबा कालखंड बीत गया। हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, अमृत काल भी प्रारंभ हो गया। वही सत्य जिसने 1985 के साहवानों केस के बाद भी जिसको स्वीकार नहीं किया गया, वही सत्य जिसे पाने के लिए इसी देवभूमि की बेटी, यहीं काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने लंबा दशकों तक संघर्ष किया। वही सत्य जो पहले भी हो सकता था, लेकिन न जाने किन कारणों से नहीं हो पाया। मेरे लिए ही नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा सामूहिक है और इसका उत्तर भी हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो अवश्य इसका उत्तर मिलेगा कि इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद भी, देश के अंदर प्रचंड बहुमतों की सरकार होने के बावजूद भी सामाजिक समानता लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इतना लंबा कालखंड होने के बाद भी, इतनी सारी सत्ताएं आने के बाद भी हमारी जो मातृशक्ति है उसको समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया। यह भी हमारे लिए प्रश्न है कि वोट बैंक को देश से ऊपर क्यों माना गया, नागरिकों के बीच भेद को कायम क्यों रखा गया, क्यों समुदाय के बीच असमानता की खाई खोदी गई। लेकिन अब इस खाई को भरा जाएगा, वह काम आज से शुरू होगा, अभी से शुरू होगा और यहीं से शुरू होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, उनके शब्दों में कहूं तो कहते हैं कि यही समय है और सही समय है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता, विवाह, भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। और अब ये समय आ गया है कि जो हमारी मातृशक्ति है, उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको रोका जाए। अब समय आ गया है कि हमारी माताओं को, बहन बेटियों के साथ जो भेदभाव होता था उनको समाप्त किया जाए। अब समय आ गया है जो हमारी आबादी की आधी आबादी को सच्चे अर्थों में उनको बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। अब समय आ गया है कि हमारी जो मातृशक्ति है उस मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए। और जो काम आज की ये विधानसभा कर रही है, ये ठीक है कि हम लोग इसकी पहल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल है, हमारी तरफ से पहल है, यूसीसी कमेटी भी हमने बनाई है। लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि इस कानून में जिनका भी अंश मात्र भी सम्मिलित हो रहा है, उन सभी को पुण्य का भागी बनना है। सभी को किसी न कुछ पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा काम होने जा रहा है, वास्तव में इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यूसीसी आखिर क्या है, इससे क्या होने वाला है, मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा इसको बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले हमारे देश में जो व्यवस्था थी, शासन करने की व्यवस्था, उसमें एक ही नीति होती थी और वो नीति हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन था, क्यों महाराज जी, फूट डालो और राज करो।
तो वो नीति चलती रही। अपनी उसी नीति को अपनाकर उन्होंने कभी भी सबके लिए एक समान कानून नहीं बनने दिया, हमेशा उसको रोकने का काम किया गया। लोगों के जो व्यक्तिगत नागरिक मामलों को लेकर अंग्रेजों का रवैया सदैव कुटिलतापूर्ण रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाना था, उनको बांटना था। और जो जिस सामाजिक समरसता की बात मैं कह रहा हूं, जिस समरस समाज की मैं बात कर रहा हूं, उस समरस समाज को हमेशा बांटने का काम, उसको छिन्न भिन्न करने का काम उन्होंने किया। और संविधान निर्माण के समय में भी इस समान नागरिक संहिता के बहुत सारे प्रयास हुए। सदियों से जो एक असमानता का जो दंश था, हमारा देश जब आजाद हुआ, सबको समान न्याय देने के लिए उसमें विमर्श हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उस पर उन्होंने काफी उन्होंने आपस में मंथन किया, आपस में बात भी की, उनके एजेंडे में भी था। इसलिए आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समान नागरिक संहिता को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह कहते हुए स्थान दिया कि उपयुक्त समय आने पर समान जो नागरिक संहिता है वो राज्य भी बना सकते हैं। और कई बार बात आई थी, यहाँ से भी उधर से भी कहीं से लोगों के मन में संदेह होगा, इस पर ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत विद्वानों से राय ली है, बात की है। उसी के अनुरूप हम संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप ये ड्राफ्ट भी लाए हैं, ये विधेयक भी लेकर आए हैं। संविधान सभा से संबंधित विषयों को संविधान की जो समवर्ती सूची का अंग है बनाया गया, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वह भी अपने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का जो कानून बना सकती हैं, इस प्रकार का प्रावधान उसमें किया गया है। और हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना पूज्य मानते हैं, उन्होंने संविधान बनाया, उनके अनुसार देश चलता है। अपने भाषणों में भी हम कभी थकते नहीं हैं कि हम उनकी तस्वीर भी अपने ऑफिसों में लगाते हैं। और वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुष्टीकरण के लिए समान नागरिकता की बात, बाबा साहब के विचारों को, उसके लिए हम भूलते चले गए। जो बहुत पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं उस पर बहुत बात करनी भी नहीं है, क्योंकि जो भूतकाल में गलतियां हो गई हैं उसको सुधारने का काम जो भविष्य में आएंगे उन लोग करेंगे। हमारे गोपाल सिंह राणा जी को देखकर एक बात मुझे याद आ गई कि मैं इनके बाद ठीक खटी। तो सीधी तस्वीर आप देहरादून से देख रहे थे, जहां यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। चलिए रुक करते अगली खबर का। और खबर आपको बता दें कि उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी मंदिरों का शहर, जिसे मां गंगा और यमुना का मायका भी कहा जाता है। साथ ही उत्तरकाशी को पुराणों में सौम्य काशी भी कहा जाता है। वहीं यहां बना 8वीं शताब्दी का परशुराम मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड अध्याय में किया गया है, जहां परशुराम जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं पर उन्हें अपना फरसा भेंट किया था, जिसके बाद ही उनका नाम परशुराम हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है। और क्योंकि सौम्य काशी, क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो उनका जो स्वरूप था वो सौम्य हो गया, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह की अगर हम बात करें, मंदिर के गर्भगृह में जो शिला है, एक ही शिलाखंड पे, काली शिलाखंड पे भगवान विष्णु के जो दशावतार है उनको उत्कीर्ण किया गया। आज से 1200 साल पहले इतना प्राचीन मंदिर है। और क्योंकि उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है, और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो विक्रम संवत 1899 तत्कालीन जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे धर्मदत्त जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था।
खेल विभाग चंपावत ने जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें जिले की बालिका कराटे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत बीसी पंत के दिशा निर्देश पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजन में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। वही प्रतियोगिता में बालिका कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। विभिन्न महोत्सव हमारे पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। इसी को देखते हुए लोहाघाट में भी एक संजीव महोत्सव पूरे चंपावत जिले का रखा गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति को सम्मान देना है और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताएं पूरे जिले में चलाई जा रही हैं। आज कराटे प्रतियोगिता भी संजीव महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। मैं सर्वप्रथम लक्ष्मण बिष्ट और दीपक आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कोई संसाधन न होती हुई भी और छठ टपकती थी और कोई संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद आपने बिल्कुल लगन और मेहनत से जो आज एक मिसाल कायम की है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से बच्चे लेकर गए हैं, मेडल लेके आए हैं। हमारे बच्चों ने जो प्रशिक्षण चलता है, यहाँ पर साल में प्रशिक्षण चलता है, उसमें क्या क्या इन्होंने सीखा है उसको आप बच्चे भी देखेंगे और कोच भी समझेगा उसमें क्या इनकी कमी है, क्या जो है, क्या हम दूर कर सकते हैं। बच्चे भी देखेंगे हमने क्या सीखा। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने नारी न्याय को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने कहा कि भाजपा का बेटी पढ़ाओ का नारा अब भाजपा से बेटी बचाओ का नारा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं पर बढ़ रही बलात्कार और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल साबित हुई है। आशा मनोरमा का कहना है कि नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं, जहां वे सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिलाओं तक पहुंचकर उनके विचार सुन रही हैं। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं का जो उनको समर्थन मिल रहा है, आज इसी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी है। जिस तरीके के अन्याय आज देश में हो रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब देख सकते हैं। अंकिता भंडारी हमारे देवभूमि की बेटी, किस तरीके से आज 1 साल से ऊपर उसको हो गया, उसको भी न्याय नहीं मिला है। आप देख सकते हैं देश में बहुत सी ऐसी बेटियाँ हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, दर दर की ठोकरें खाती हैं, उनके साथ रेप होता है। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, मुझे लगता है कि शायद बेटियों को न्याय दिलाना ही नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा सरकार के ही राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो स्लोगन देते हैं भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। तो हम आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, पूरे देश को न्याय दिलाने। तारगंज में मालपुरी के पास अमरिया की ओर से आ रहे 2 बाइक सवारों को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरा जो पेशेंट था इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी पे, और उसके फोरहेड पे चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी और उसको आगे के लिए रिफर कर दिया, पूरे मैनेजमेंट करके आगे को रिफर कर दिया। लोकसभा चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पहुंचे प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नीथानी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने को कहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चल रही ईडी की जांच को फर्जी करार दिया और कहा भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की रणनीति के तहत ये कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है उससे आज पूरा तंत्र और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जान रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसके घर में ईडी और सीआईडी, सीबीसीआईडी सारे रेड डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज हरक सिंह रावत जी के यहाँ जो रेड पड़ने का जो मामला है
अरे आज ही कैसे इनको होश आ रही है भाई? आज हरक सिंह जी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या चुनाव के टाइम पे ही ये रेट डालने का सिलसिला चलेगा? तो ये केवल चुनाव के माहौल को खत्म करने के लिए या अलोकतांत्रिक तरीके के हथकंडे जो अपनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब 24 में इसी उसमें जो है, जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा वहां पर जनता देगी। अयोध्या राम मंदिर और श्री रामलला की चौतरफा चर्चा के बाद देश में जो मुद्दा अब हर किसी के जुबान पर है वो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सर्द मौसम के बावजूद सियासी गलियारों में चाय के साथ साथ चर्चा भी गर्म हो गई है और जिसमें शामिल है कुछ स्वर पक्ष तो कुछ स्वर विपक्ष में फूट रहे हैं। इसी पर देखिए IND24 की खास रिपोर्ट। बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यूसीसी को लेकर राज्य में सियासी पारा गर्म है। समान नागरिक संहिता को लेकर आरोपों की भी राजनीति हो रही है। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकार और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूसीसी कानून लागू करेंगे। लिहाजा सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है और यूसीसी लागू करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी कानून होगा। साथ ही देवभूमि में अब सबके लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता के प्रावधान, बेटे और बेटी के लिए संपत्ति का समान अधिकार, गोद लिए और सगे बच्चों में समानता, विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों में स्थिरता, बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य, हलाला और इद्दत पर रोक। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के लागू होने की बात पूरे देश में चर्चा का मुख्य बिंदु बनी हुई है। उत्तराखंड राज्य के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात चलने लगी है, जिनमें मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के तमाम बीजेपी शासित राज्य शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल पर गुजरात सरकार ने अतिरिक्त गौर किया है और गुजरात सरकार भी प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। हम एक मजबूत शुरुआत कर रहे हैं, चाहे नकल विरोधी कानून हो जिसको देश ने हाथों हाथ लिया है, देश का कानून बन रहा है, उसी तरह से यूसीसी को भी देश का कानून बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। बड़ी कवायद के बाद और लाखों लोगों के सुझाव के बाद आज यूसीसी का ड्राफ्ट जो है सदन में आ गया है और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए हमारा प्रदेश नजीर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में ये पहला प्रदेश होगा जो कि जो है इतना बड़ा काम करने जा रहा है। यहाँ पर 3 विशाल नदियों का संगम है। यहाँ पर यमुना, गंगा और सरयू नदी बहती है। यहाँ से वहाँ पर एक कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विपक्ष जिसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के रूप में यहाँ जानते हैं, हमेशा एक नकारात्मक राजनीति करने के रूप में आज जनता जान रही है। कार्यमंत्रणा समिति की कल जब बैठक हुई तब मैंने उनसे आग्रह किया, बहुत विनम्र भाव से आग्रह किया कि आप इस जो हमारा यूसीसी हम लोग ला रहे हैं, इसके लिए हम लोग कार्यमंत्रणा समिति में बैठक जो आज सत्र चल रहा है उसमें हम तय करें, लेकिन उसमें उन्होंने बहिष्कार किया। उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और हम सब खुश हैं कि यूसीसी टेबल हुआ है। और आप सब जानते हैं कि यूसीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक है और आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इसको आज सदन में ले किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी बिल पेश किया है और इसको लेकर अब लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस बिल को लेकर संबोधन दिया और इस बिल को लेकर चर्चा की। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में हरक सिंह रावत के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है।
वहीं देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। वहीं जब कांग्रेस के विधायकों को छापेमारी की जानकारी मिली तो सभी विधायकों का हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वो गरीब परंपरा है, जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए तो उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि जो दोषी हैं वो भी उसके पास ठीक हो जाते हैं। ये दबाव की राजनीति है। जो लोग प्रदेश की जनता की आवाज को उठाते हैं, जो प्रदेश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का मादा रखते हैं, जो नेतृत्व पूरे देश में लोग हैं, उन्हें खत्म करने का, उन्हें डराने का, धमकाने का प्रयास है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। अंग्रेजों की जो नीति थी कि जो हिंदुस्तान में आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी बात लोग सुनते थे, जो हिंदुस्तान की बात करते थे, जो आज़ादी की बात करते थे, उनका भी शोषण ऐसे ही हुआ। और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो आप हिंदुस्तान की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, जो लोग जो है हिंदुस्तान की आगे ले जाने में, प्रदेशों को आगे ले जाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, जो सच बोल सकते हैं, जो इनके खिलाफ बोल सकते हैं, जिनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के व्यय के अनुवीक्षण के लिए चमोली में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित है। निर्वाचन के दौरान 50,000 से अधिक की नकदी ले जाने पर संबंधित दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। हम लोगों के द्वारा लेखा टीम की जितनी भी टीमें लगी हुई हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन में, जिसमें हमारी लेखा टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटीज हैं और वीडियो निगरानी दल है, वीडियो अवलोकन टीम है, एमसीएमसी है, कॉल सेंटर जो स्थापित किया जाएगा जिला स्तर में, इसके अलावा जो जिला लिकर मॉनिटरिंग टीम है और अन्य भी जितनी टीमें लगी हुई है, सबको हमने प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया है। इस बार लोकसभा क्षेत्र के लिए जो उम्मीदवार के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा रखी गई है वो 95 लाख रखी गई है। तो सभी टीमों को इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो सीमा निर्धारित करी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसी सीमा के अंदर जो है उम्मीदवार का खर्चा होना है। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना अचानक मंगलोर पहुंच गए। वे मंगलोर से होते हुए देहरादून जा रहे थे। करतार सिंह भड़ाना के मंगलोर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंगलोर में अचानक पहुंचे करतार सिंह भड़ाना से उपचुनाव की सुगबगाहट भी शुरू हो गई है। मंगलोर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना की एंट्रीज ने पार्टी के नेताओं को चौंका दिया है। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि मंगलोर की जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया है उसका कर्ज वे नहीं उतार पाएंगे। अपने राम जी से सबसे कहना चाहता हूं कि मंगलोर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलोर बेंगलोर बन जाए, और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलोर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलोर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर बस वजह जो सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मैं तो कहता हूँ हलचल होगी तो मेरे मंगलोर का कुछ भला होगा, उन नेताओं को कुछ याद आएगा, वो कम से कम काम तो करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने धामी सरकार की यूसीसी विधेयक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में पेश किए गए यूसीसी विधेयक में सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया है और इसमें नया कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ यूसीसी के सहारे माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यूसीसी भाजपा का कट कॉपी पेस्ट है। जितने उसमें नियम है वो पहले से हमारे संविधान में है। वो बाल विवाह की बात कर रहे हैं जो 1928 से है, 1978 में उसमें 18 साल और 21 साल का आ गया, 2006 से
2005 से महिलाओं को अपने पिताजी की पैतृक संपत्ति में अधिकार है। मैरिज रजिस्ट्रेशन 2005 से चल रहा है। बस यही, हाँ 6 महीने कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया, कोई अनभिज्ञता में, कोई गरीब जानकारी के अभाव में, तो उसे 25,000 रुपए जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। अरे हम तो कह रहे हैं ये सब है पहले से संविधान। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ में ईडी ने छापा मारा है। 3 राज्यों के 16 जगहों पर ईडी का सर्च अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि सुबह देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के घर ईडी की टीम पहुंची। टीम ने हरक सिंह के अलावा कई लोगों के यहाँ 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड डाली है। ईडी की कार्रवाई फॉरेस्ट लैंड से जुड़ी है, जबकि पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह ने काशीपुर उप जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पास हुए बजट पर विस्तृत चर्चा की और डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि काशीपुर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस के आयोजन के बाद डीएम उदयराज सिंह काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला अस्पताल पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।